ओम शांति। तो अपने चलन और चेहरे के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ स्वराज्य अधिकारी। अगर हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उसका आधार है सो परिवर्तन। जब तक हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आचरण में वो बातें नहीं होगी, तब तक परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं होगी। तो स्वयं को परिवर्तन, बाबा भी कितना मुरली में कहते हैं, बच्चे स्वयं का परिवर्तन करो। तो स्वयं का परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। मुरली रोज सुन ली, हो गया परिवर्तन। स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। जिसकी हर इंद्रियां श्रीमत प्रमाण चलती है, तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है। क्योंकि ये काम क्रोध किसके द्वारा प्रकट होते हैं? क्रोध हाथ के द्वारा प्रकट हो गया, गुस्सा मुख के द्वारा प्रकट हो गया, आंखों के द्वारा प्रकट हो गया। जब ये इंद्रियां ही हमारे ज्ञान में नहीं चलती, श्रीमत प्रमाण नहीं चलती, तो नाम किसका बदनाम हुआ? आत्मा का। तो आत्मा का नाम भी फिर जिन्होंने पढ़ा उनका भी नाम बदनाम हो गया। इसलिए विकारों पर जीत प्राप्त करने का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनो। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा कहते हैं ना, रोज अपना दरबार लगा दो। हम लगाते हैं दरबार। अंधेरी नगरी चौपट राजा टके चरबाजी। आत्मा नहीं चाहता कि मैं क्रोध करूं, लेकिन क्रोध कौन करता? इंद्रिया। सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपनी घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मुरलियों का सारा इंद्रियों पर शासन करो। यह है स्व परिवर्तन, जिसको ही बाबा के दूसरे शब्द में बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कई कहते हैं हमारा पति तो ज्ञान में चलता ही नहीं, वो घर की बात नहीं। ये घर में जब शरीर में रहने वाले सब ज्ञान में चलेंगे, तब जाकर के आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो सब ज्ञान में चलते आपके, आंखें ज्ञान में चलती हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती। जब मोबाइल में गलत चीजें देखते बंद नहीं होती, टक टक करके देखती रहती, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे। अगर मन ज्ञान में चलता, मन को कहा ये मन तुम परमधाम में जाना आधा घंटे के लिए योग के लिए, मन कहीं मार्केट में चला जाता है। इसका मतलब मन ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन व्यर्थ बातें सुनाता, कहते नहीं नहीं मुझे नहीं सुना, जाओ यहां से। लेकिन कान क्या बोलता है? और क्या हुआ? उठ के भी जा रहा है कोई, बैठो चाय पानी पी के जाओ, बताओ ना क्या हुआ। इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं है, मुंह ज्ञान में नहीं है, आंखें ज्ञान में नहीं है। आपका ज्ञान प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा होता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने इंद्रियों पर शासन किया, और जो संगम युग में इंद्रियों पर शासन करेगा वो भविष्य का राजा ही मिलती है उसको। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहते हो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से चलते वो राजा। ये कोई मुरली में बाबा ने नहीं बोला। राजा बनने का फार्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो, कहीं भी आप रहो, लेकिन इसके ऊपर शासन करो। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है, वो दूसरों पर शासन कर सकता है, विश्व पर शासन कर सकता है, सबका प्रिय बन सकता है। ब्रह्मा बाबा प्रिय क्यों बने? क्यों बने? ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने
बाबा की एक डायरी मिली थी, सुना है, हमने तो देखी नहीं, लेकिन दादियाँ कहती थी बाबा की एक डायरी मिली थी। उस डायरी में बाबा रोज अपना इंद्रियों का दरबार लिखते थे, एक एक इंद्रियों से बातें करते थे। इस ज्ञान में अकेले मत चलो। अगर माया से इस युद्ध में विजय बनना चाहते हो, इंद्रियों का सहयोग लो। कर्ण महाभारत में बड़ा होशियार था, लेकिन कर्ण असफल बना। किसने धोखा दिया? उसके रथ ने धोखा दे दिया। ज्ञान में कितने भी होशियार हैं, लेकिन अगर रथ आपका धोखा देता है, इंद्रिया धोखा देते हैं, पराजय हो जाएंगे। जिसे कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अब घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, जब अमृत वेला करके परम धाम से आए तो अपने घोड़ों से प्यार करो। कौन से हमारे घोड़े? कान। ये घोड़ा है, आंखें घोड़ा है, इसे प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज ऐसी कोई बातें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। जब ये ज्ञान में चलेंगे तब आप विजय बनेंगे। तब लोग कहेंगे भाई अच्छा, ये बहन अच्छी है। तब बाबा की प्रत्येक, वो आप दुनिया से अलग है। जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, उसके पास सहन शक्ति है, उसके पास धैर्यता है, उसके पास सत्यता है। समझो प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर इसके लिए ऐसा लिखता है, माना उसका पीए हितैषी। तो हमें कोई गाली देता है, हाँ, हमारा पीए कौन है? कान। तो कान फटाफट आत्मा तक पहुंचे था, हमको गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला है मुरली में, वो निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रियां हितैषी नहीं है तो आप कैसे विजय बनेंगे? ये भक्ति नहीं है, ये ज्ञान बड़ा अलग है। भक्ति में गए, मंदिर में कीर्तन जो सुना, भजन किया, प्रसाद खाया, दर्शन किया, चल पड़े, यहाँ आए, मुरली सुनी, चल, वो नहीं है। यहाँ हमें इंद्रियों पर शासन करना है। देवी देवता बनने का ये पहला लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके बिना हम देवता कैसे बनेंगे? जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, देवता कैसा बनेगा? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। आज कईयों की समस्या है, योग नहीं लगता, संस्कार ही नहीं बदलते, सहन नहीं होता। इन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। क्यों योग नहीं लगता? सारा दिन आंखें गलत देख रही है, कान गलत सुन रहे हैं, मन गलत सोच रहे हैं, बुद्धि कहीं भटक रहे हैं, और सारा दिन जो गलत इन्होंने देखा, योग में बैठते वही याद आता है। अगर योग्य है वही सुनेंगे, योग्य है वही सोचेंगे। जब योग में बैठते आत्मा, मन, बुद्धि अपने परम धाम जाती, योग लगता? सहन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंद्रियों पर संयम नहीं है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। सो परिवर्तन से हम परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। नहीं तो ज्ञान कितना भी सुनाओ, कितना भी भगवान आया है, ये आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने अंदर से, आपके व्यवहार से लोगों को पता चलेगा। और जब मेरा इंद्रियों पर शासन है, मेरे चेहरे में खुशी है, चाल चलन अलग नजर आएगी, औरों से अलग नजर आएंगे, शीतल बन जाएंगे। जिसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? हाँ, भारत में अंग्रेज आए उस समय, कहते हैं भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब,
और अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, नवाबों के साथ दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर क्या किया, अटैक किया, और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है, राजा कहाँ बैठा है, यहाँ। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है, कौन, कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। तो माया आती है, सीधा आत्मा के ऊपर अटैक नहीं करती, किसके पर, किसके साथ दोस्ती करते हैं, पर चिंतन सुनाएगी, कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, बुद्धि, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए आज हर इंसान माया के अधीन है। हर एक शरीर में अंग्रेज, माया रूपी अंग्रेज घुसे हैं। तो हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, जो हमारे शरीर में विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं उनको भगाना। तो कब भगा सकेंगे? जैसे भारत से अंग्रेज लोगों को कब भगाया, क्या क्या, भारत की जनता को जागृत किया, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, अखबार निकाले, कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम, कहते हैं वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे। क्यों? वंदे मातरम उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता है कि हमको क्या बोल रहे हैं, बांधो और मारो, वंदे मातरम। उस समय गणपति का त्योहार चालू किया, तब जनता जागृत होगी, जनता को पता चला अंग्रेज हमको उन्नति करने के लिए नहीं आए, हमको लूटने के लिए आए। और तब जाकर के सभी ने नारा लगाया, अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमें भी शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है। तो क्या करना है? अपनी जनता को जागृत करो। हर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत आ जाए। अब है क्या, इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है। आत्मा तो चाहते हैं कि अब मुझे विकारों से मुक्त बनना है, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ, कान कहता है इधर से आ जाओ। ये वास्को डी गामा बनकर के प्रवेश देता है। इसीलिए हर इंद्रियों के द्वारा मजबूत बने। इस शरीर हमारा एक किला है, फोर्ट है, और इस किले के अंदर आत्मा राजा रहता है। इस किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुंह, ये दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसीलिए आत्मा की हालत गंभीर हो गई है। इसलिए ये है 100 परिवर्तन का पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ जब करेंगे तब जाकर के आपके चेहरे के द्वारा, चलन के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता का आधार है 100 परिवर्तन। नहीं तो कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। अंधे को लग रहा है मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ नहीं। थोड़ा सा अमृत वाला करते हैं, यहाँ करके मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, कुछ सेवा से जमा करते हैं, और सारा दिन आंखें गलत देखती हैं, मन गलत सोचता है, कान गलत सुनता है, जितना कमाया खत्म, जमा कुछ नहीं। इसीलिए जमा का खाता बढ़ाने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए, स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। आजकल के मम्मी पापा इतनी बिजी हो गया, बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ में जाता है, क्या देखता है, कोई देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। अगर रोज वो बच्चे को पूछते बेटा तुमने क्या क्या देखा, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या जरूरत थी, तो बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हम अपने आप में इतना व्यस्त हो गया, मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा मन क्या सुनता है, मैं सोचता है, मेरा आंखें कान क्या क्या सुनता है, वो देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए आज कभी क्रोध आता है, विकार कहीं बाहर से नहीं आते, इंद्रियों के द्वारा। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है, रक्षा करने के लिए रखा हुआ है, और एक आतंकवादी आता है, कहता है 500 की नोटों को बोरा लो, एक बोरा, लेकिन मुझे अंदर छोड़ दो। उसको सैनिक को लगा रही एक बोरा, मैं कितना भी गवर्नमेंट की सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा भाई, दो और तुम जाओ। अब उसको अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर कान है, आंखें हैं, ये लेकिन रक्षक ही भक्षक बने।
इसलिए इनसे बातें करना, इनको मजबूत करना। और ब्रह्मा बाबा रोज ये करते थे। बाबा 2 बार दरबार लगाते थे, एक सवेरे का दरबार लगाते थे, फिर रात को सोने से पहले दरबार लगाते थे। कोई इंद्रिया मनमानी की उसको सजा देते थे, लेकिन हम ये कभी करते नहीं। हम देखते कि वो क्या करता है, वो क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर। इसलिए सो परिवर्तन, और सो परिवर्तन मतलब हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना, स्वराज्य अधिकारी बनना। तो हम रोज अपनी इंद्रियों से बातें कैसे करें, कैसे अपना परिवर्तन करें। और जब अपना परिवर्तन होगा तब हमारे व्यवहार से, संस्कार से कुछ अलग नजर आएगा, कुछ और दुनिया से अलग हम नजर आएंगे। रोज बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो दोस्त कहता है मैं तुमको राजाई दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। तो रोज अमृत वेला हमें क्या करना है, बाबा के पास जाना है, बाबा से अमृत वेला शक्तियाँ लेनी है, और शक्तियाँ लेकर के नीचे आओ। ये शरीर हमारा एक किला है, शरीर हमारा एक देश है, शरीर हमारा एक ऑफिस है। रोज वहाँ से आओ, अमृत वेला करके सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, और एक एक इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर है, लेकिन मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो। कान किसका कार है? आत्मा का कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहाँ होता, दूर, कान जिंदा रहता? खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे आत्मा को। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं चेकिंग करूंगा। अगर तुमने कुछ व्यर्थ बातें सुनी, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल जमाना है ना, कोई ऑफिस है, कोई घर है, क्या लगाते आजकल? सीसीटीवी कैमरे लगाते, कौन आया, क्या हुआ, सब पता चलता है। तो हमारा सीसी कैमरा कौन सा? थर्ड आई, तीसरा नेत्र, राइट रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, सब पता चलता हमको। इसीलिए हे कान, आज तुम्हें सारा दिन कुछ भी गलत नहीं सुनना। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किस पर चिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा, क्योंकि अपमान करने से मेरा भाई रूठ जाता है, मेरे से दूरिया बनाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। आगे चलो, आंखों के पास है आंखें। मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें, गंदी बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा तो मैं को सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास। हे पाँव, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ में कर्म न सेवा। आधा पुण्य किसको मिला? पाँव को। मुख ने भाषण किया, आधा पाँव पुण्य किसको मिला? पाँव को। क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसको क्या छूते? पाँव छूते। छूना चाहिए किसको? आत्मा को। लेकिन छुआ किसको? पाँव में तो आत्मा नहीं। क्यों छुआ? क्योंकि आत्मा को, पूरा बॉडी को किसने लाया? पाँव ने लाया। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के ऊपर। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर उस समय पाँव कहता है नहीं नहीं, मुझे परचिंतन करने के लिए नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा के लिए ईमानदार हूँ, मैं राजा का खाता हूँ, तुमको तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूँ। मुख निकल के जाएगा, सिवाय पाँव के मुख अकेला, पर कान अकेला नहीं जाएगा परचिंतन सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए आंखें नहीं जाएगी। तो हर इंद्रिया आत्मा के विपरीत में है।
इसलिए हर इंद्रियों के अंदर, कई माताएं कहते मेरा बच्चे सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसके कोई भी नहीं सुनता। जब इंद्रियां आपकी सुनेंगे, पहले इसको निर्विघ्न बनाओ। बाबा कहते ना, स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, घर को निर्विघ्न बनाओ। कब बनेंगे? जब इंद्रियों पर शासन है। आजकल दुनिया में क्राइम हो रहे हैं, कोई किसी का मर्डर करता है, क्यों करता है? उसका हाथ कंट्रोल में नहीं है, मुंह कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए बाबा आकर के यहाँ दुनिया को, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए क्या करता है? ज्ञान योग सिखाता है। और जो इस ज्ञान और योग के द्वारा जिन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल किया, वो ग्रुप को कहाँ लेके जाता है? सतयुग में। वहां कोई क्राइम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सभी का इंद्रिया उसके अपने अपने वश में है। और जिन्होंने ज्ञान किया, योग किया, फिर भी इंद्रियों पर संयम नहीं किया, उन सबको कहाँ भेजता है? कहाँ भेजता है? त्रेता युग में भेजता है। त्रेता युग में फेल हुई आत्मा, कभी कभी गुस्सा आया, कभी कभी ये आ गया, फेल वाली आत्मा, युद्ध करने वाली आत्मा, तो कहाँ जाना है? सतयुग में ऊंच पद। कभी कभी मुझे लगता है एक पिछले 2-3 महीना पहले एक मुरली चली थी, संडे की मुरली थी, अव्यक्त। तो बाबा, कई बच्चों ने बाबा को कहा कि बाबा हम भविष्य में हमारा चित्र चाहते हैं, हम भविष्य में क्या बनने वाले। तो आपको भी एक चित्र दिखाता हूँ, आप चेक करना आप भविष्य में क्या बनने वाले। भविष्य का चित्र, जो संगम युग में ज्ञान योग करते हैं, धन से सेवा नहीं करते, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाते और इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य क्या होगा? दास दासी। दास दासी कौन बनते हैं? जो इंद्रियों के दास है, अधीन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनते हैं। बाबा कितनी मुरली में रोज कहता है, बच्चे मंदिर में जाओ, वहां जाओ, ये सब, ये मुरलियां दासियों के लिए, साहूकार के लिए नहीं है, ये राजाओं के लिए। इसीलिए राजयोग। लेकिन ये सुनने के बाद जो नहीं करता, प्रैक्टिकल में नहीं रहता, वो अपने आप दास दासी साहूकार वो अपने बन जाते हैं। लेकिन मुरली किसके लिए है? राजाओं के लिए। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। क्या बनता है? साहूकार। साहूकार क्यों बना? क्योंकि यहां धन से सेवा की थी, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना वो? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग ज्ञान तपस्या, अपनी इंद्रियों को वश किए हैं, लेकिन धन से सेवा नहीं किया, ज्ञान से सेवा नहीं किया, वो क्या बनता है? क्या बनेगा? हाँ? राजा। क्या बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। हाँ? कैसा राजा? कंगाल। कंगाल शब्द नहीं होगा, है राजा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां धन से सेवा नहीं की थी, ज्ञान दूसरों को, नाम का राजा, काम का राजा, है राजा लेकिन है कुछ भी नहीं उसके पास। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही, आप कौन से ट्रैक पर हैं? सब ध्यान से सुन रहे हैं ना क्लास? किसी की आंखें धोखा दे रहे, आंखें बंद है। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, अब जो यहाँ होते हो भी यहाँ है ही नहीं, क्योंकि माया, मैं जैसे आया तो माया भी साथ में आई है। माया कहते हैं ये माउंट आबू से कहाँ से भाई आया, मेरा इतना अच्छा इन सब के ऊपर राज्य चल रहा है, ये मेरा राज्य छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो माया गुप्त रूप में सुलाने की कोशिश करते हैं। अब जिसके, इसलिए एक्टिव होकर के बैठो। आंखों का तो रात को सोने की ये दिया था ना, कितना 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक, फिर भी ड्यूटी के समय धोखा देगी तो
इसलिए हर इंद्रियों को एक्टिव होकर के बैठना, क्योंकि मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करता। योग लगाओ, ये समझो, ये, लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे परिवर्तन आएगा ही नहीं। परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। बाबा कहते 3 तकत मिलते हैं तुमको। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है बाबा का दिल तकत, तीसरा तकत है भविष्य का राजा का तकत। लेकिन हम पढ़ते किसी ने मुख्य राजा का तकत लेने के लिए, लेकिन राजा का तकत किसको मिलेगा? जो बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा उसको भविष्य का तकत में। लेकिन बाबा के तख्त पर कौन बैठेगा? बाबा किसको पसंद करेगा? जिन्होंने स्वराज्य अधिकारी हैं, जिसकी हर इंद्रियां वश में है, ऐसी आत्मा को बाबा पसंद करेगा। जो गुस्सा करता है, अपमान करता है, ये उसको बाबा पसंद, वह ऐसी आत्मा बाबा के तख्त पर। तो भविष्य की राजा का तख्त का आधार क्या हुआ? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जीवन में सुख और शांति का आधार भी स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और जो स्वराज्य है बेफिक्र बादशाह है, कोई फिक्र नहीं है, बेफिक्र बादशाह। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। आगे चलो मन के पास। मन को कहे, मन तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसा करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री। ये पूरा घर का जो शरीर का कारोबार किसके पास है? क्योंकि बुद्धि के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाते हैं? बुद्धि के पास जाते हैं। फिर बुद्धि निर्णय करेगी जाना या नहीं जाना। अब हाँ बोलते ही बुद्धि की हरी लाइट हो गई तो क्या हो जाता है? पाँव चले गए, आंखें चले गई, सारी इंद्रियां चली गई। तो आज तक हमने जो भी पाप कर्म किए हैं, साइन किसके हैं? बुद्धि की। एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगा। लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गवाई थी, मुझे रावण के जेल में डाला, यही मेरे विश्वास का फायदा लिया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से। अगर बुद्धि को समझ जाए, विवेक जागृत हो जाए, गलत निर्णय लेगी नहीं। ये है दरबार, ये सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को सोने से पहले। ऐसा नहीं कि बिस्तर डाल दिया, गुड नाइट करके सो गए। सारा दिन का दरबार लगा दो, क्या क्या हुआ है, किसने जीत प्राप्त की, क्या। आज कई कहते सत्युग कब आएगा, कितना साल बाकी है। संगम युग तो 100 साल का था, 89 साल तो पूरा हो गया, 10 साल बाकी है। सत्युग का गायन क्या है? क्या गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या सत्युग हमने अपने अंदर बनाया? एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी पर है, एक धर्म धारणा है। जब सत्युग अंदर यहाँ हर एक के शरीर में, जिसको कहते हैं अखंड भारत, अखंड भारत अर्थात हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट, तब बाहर भी भारत बन जाएगा। अब वहां जाने वालों ने अभी अपने अंदर अखंडता नहीं लाई, तो सत्युग आएगा कैसे? और ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, जो करने वाले वो कर रहे हैं, आप उस सत्युग में नहीं आएंगे। इसीलिए हर एक को अपना परिवर्तन करना है। ये समय दूसरों को देखने का नहीं है, ये समय औरों को देखने का नहीं है, ये समय है अपने आप परिवर्तन करने का। अगर एक दिन भी अपना इस बॉडी पर शासन रखेंगे, एक जन्म की राजाई मिलेगी, एक जन्म की राजाई मिलेगी।
क्योंकि जब इंद्रियों पर शासन है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आजकल इस सीजन में जितनी भी बाबा के मुरली चली है, समय और संकल्प को बचाओ। ये कब वेस्ट हो जाता है? जब इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, रात को सोने के पहले दरबार लगा दो, नहीं तो हम बिस्तरा डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, दिन में रेस्ट नहीं किया था, अभी मुझे नींद आ रहा है, अमृतला पता नहीं क्या होगा, जरूर जगा देना, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ऐसे करना है। फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला, सो गए। कल की दिनचर्या का असर फिर दूसरे दिन हो जाता है, फिर हमारा दिन प्रतिदिन ऐसा ही जा रहा है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो सबसे पहले हम रात को सोने से पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे द्वारा मैंने सवेरे मुरली सुनी थी, इंद्रिय महावाक्य सुने थी, ईश्वरी महावाक्य, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नज़दीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ, तुमको मना किया था तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको कान में। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वही परचिंतन सुनेगा, जिस जो कान ज्ञान से भरपूर है परचिंतन नहीं सुनेगा। तो कौन सी सजा दो उसको? मुरली सुनने की। आगे चलो मुख के पास, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूँ, वो दुश्मन मेरे तक पहुँचने के लिए तुमने भी ड्यूटी ठीक नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। तुमने कहा कि वो ऐसी है, उसने ऐसा किया था, तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? दूसरे दिन मुख का मौन रखो। मुख का क्या रखो? मौन रखो। अपने आप ही अक्ल आएगी, कभी परचिंतन व्यर्थ बोलेगी नहीं। तो इसी तरह हर इंद्रियों को शिक्षा देना, सावधान करना, और जब जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, कंट्रोल में रहेगी, तो सब कहेंगे बहुत अच्छे। तब बाबा की हम प्रत्यक्षता कर सकते। प्रत्यक्षता का आधार है स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन का आधार एक एक इंद्रियों से बातें करना। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। ये है बाबा का स्व परिवर्तन, जो बाबा कहता है ना, बच्चे स्व परिवर्तन करो। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। ये दुनिया का सैंपल शरीर है। दुनिया में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग, या आत्म लोग, आत्मा। यहाँ दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है, सेल्स बॉडी के 950 करोड़ सेल से बना हुआ शरीर है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। ये दुनिया का ये सैंपल है। जो इसके ऊपर राज्य करेगा वही भविष्य में इसके ऊपर राज्य करेगा। तो हाथ तो आपका है ना, कान भी आपके है ना, तो अपने ऊपर राज्य करना कितना ईजी है। लेकिन आज इसको छोड़ करके, जैसे नेपोलियन क्या क्या सारी दुनिया को जीतने के लिए गया और स्वयं से हार गया। जो स्वयं से हार गया सारे संसार से हार गया। इसीलिए स्वयं के ऊपर जीत प्राप्त, स्वयं को जीतने से विश्व जीत सकते हैं। हम इसको छोड़ करके बाकी और करने में, ये बाबा ने ये नहीं कहा कि जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे, मम्मा बाबा देगा, इसलिए नहीं तो ये तो पार्सलिटी हो जाती है ना गृहस्थ वालों के साथ। अब उनको तो समर्पित होने का चांस तो है ही नहीं। तो बाबा ने वो फार्मूला नहीं रखा, फार्मूला रखा है इंद्रियों पर शासन करो। चाहे जोन इंचार्ज हो, चाहे कोई मधुबन वाला हो, चाहे पुराने कोई भी हो, बाबा देखेगा इसने अपने पर कितना, क्योंकि लोग उसको पसंद करेंगे। ऐसी आत्मा को लोग पसंद करेंगे जिनका व्यवहार अच्छा है, संस्कार अच्छा है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, क्योंकि राजाओं की भी निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं।
जिस शरीर में हम रहते हर इंद्रिय हमारा कहना माने। दूसरी राजा की निशानी है, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या आपका कहना सब मानते हैं? सब दान करते हैं? ज्ञान का दान करो, गुणों का जो दान करता वो राजा है। राजा के घर से कोई खाली नहीं। आज बाजू में घंटी बजा रहे, देवी मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। इसलिए दान के संस्कार चाहिए, शक्ति का दान दो, गुणों का दान दो। तीसरी राजा की निशानी, राजा शिकार करता है। राजा किसकी शिकार करता है? कहानी आती थी ना, एक राजा था शिकार करने के लिए, राजा शिकार करता है शेर की। तो आप लोगों ने कितने शेर मारे आज तक? शिकार किए? शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। अगर आपने शिकार ही नहीं की तो राज्य किसके ऊपर करे? प्रजा ही नहीं आपकी। इसीलिए प्रजा भी बनाना जरूरी है। मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। भारत के कोने कोने में, नेपाल के कोने, जब भी मौका दे करके निकल जाता हूँ। मेरे एक टूर में 10-12 शेर तो मर ही जाते, कुछ तो घायल भी हो जाते हैं, चाहे ट्रेन में सुनाता हो, चाहे कहीं ना कहीं सुनाता हो। तो आपको भी क्या करना है? शिकार करनी है। कोई कहते हैं भाई जी सुनते ही नहीं आजकल लोग। आज नहीं सुनते तो आपके पास जो ज्ञान है उसके बाद धार नहीं है। धार लगा करके, धारणा में ला करके सुनाओ तो सुनेंगे। अच्छा नहीं सुनता तो शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जालियां। और मैं तो देखता हूँ यहाँ तो बहुत सारे शेर हैं, हर जगह पर जालियां बनाई है, जगह जगह पर। मीठा मीठा बोल करके बहनों के हवाले करो, यहाँ तक लाओ। मारने का काम बहनें कर ही देगी, आपका काम है यहाँ तक लाने का। तो हर महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। जो हर महीने में एक को बीके बनेगा, 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12 बीके। और जो 12 बीके की सेवा करते कितनी दुआएं मिलेगी? तो आपको राजा ही मिलेगी। आज हमें पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि हमारा कोई भी दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे दादियों ने कितने अपने शेयर होल्डर बनाए, हम अभी भी दादियां नहीं है तो भी हम बाबा को बोलते हैं, आधा उनके पास चला जाता है, जमा हो जाता है उनके खाते में, क्योंकि उन्होंने हमको हमारे तक लाया। तो इसी तरह आप भी शेयर होल्डर बनाओ। लेकिन याद रखना, शेयर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार कोई अखबार में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया, उसको फाड़ के रख दिया। कई बार नशा चढ़ते किसी को ज्ञान सुनाने की, हम ज्ञान में चलते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, सत्युग आने वाला है। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य रहते हैं, फैशन नहीं करते, प्याज लहसुन नहीं खाते, कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो मौज करो। किसने देखा है? ओम शांति कल खुद ही आना बंद कर दिया, गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसीलिए पहले खुद पक्के बनो। इसके लिए ड्रामा की ढाल लेके चलो, ज्ञान की तलवार लेके चलो। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, सुन ये समझो कि ड्रामा की ढाल सामने लाओ, ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं, अपने आप को बचा के लेके आओ। तो शिकार करने का संस्कार चाहिए। और साथ में फलों का राजा किसको बोलते हैं? वैसे तो नारियल को बोलना चाहिए फलों का राजा, लेकिन किसको बोलना? अभी आने वाला है आम का सीजन, आम को क्यों बोलते हैं फलों का राजा? क्यों बोलते हैं? आम के साथ प्यार ज्यादा होता है लोगों का। क्या निशानी है प्यार की? जब आम का सीजन आता है तो मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, चूस रहेंगे, वो प्यार करे उससे। अब सूखा नारियल लेको चूसो, 32 दांत है, वो मिट्टी मिलेगा कुछ है? मिलेगा कुछ नहीं, और ही मुंह 32 दांत टूट जाएंगे। वैसे तो फलों राजा फलों का किसको बोलना चाहिए? नारियल को। उद्घाटन करते हैं, नारियल तोड़ते हैं। कोई भेंट करते तो भी देखो नारियल बहनों दिया, भेंट किया नारियल। लेकिन फलों का राजा नारियल नहीं बना, आम बना। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है नारियल के साथ इतना। क्योंकि ऊपर से इसी तरह सामने से आप आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, आपको चेहरा देखना नहीं पसंद करता, आप राजा नहीं बनेंगे। क्यों पसंद नहीं? क्योंकि आपके मुख में कंट्रोल नहीं है,
आंखों में गड़बड़, अंदर कुछ निगेटिव बातें हैं, इसलिए आपको देखना पसंद नहीं करते। और दादियों को देख करके कितना अच्छा लगता है, क्यों? दादियों ने इंद्रियों पर शासन किया। इसीलिए सबके प्यारे बनो, जो सबका प्यारा वो राजा है। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब कोई थक जाता है, धूप में परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे अगर जाएगा सोएगा? आम के। उसकी थकान मिट जाएंगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अब कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, सिर तो वो नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाला का, छाया तो मिलेगी नहीं। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के आपके पास आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुने, अरे यहाँ भी जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते हैं, वो बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसा है, आया था शांति के लिए, उल्टी सुल्टी सुन करके दिमाग खराब करके गया, दोबारा कभी नहीं आएगा। वो ऐसी आत्मा का भी राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हरो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम है और अंदर से गुठली सख्त, और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। दूसरों को कहेंगे ये करो वो करो, खुद नहीं कुछ करेंगे, वो कभी राजा नहीं बन सकते। राजा बनने के लिए नम्रचित, और वो बनेंगे स्वराज्य अधिकारी स्थिति से। फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम फल लगता है, झुकता है, नारियल ऊपर जाता है, जिसके अंदर विशेषता, कला आई, अभिमान आता है, वो राजा नहीं बनेगा। नारियल है अभिमान का प्रतीक, आम है नम्रता का प्रतीक। जो नम्रचित है वो राजा, अभिमान वाला वो अभिमान वाला सतयुग में नहीं आएगा। क्योंकि अभिमान, मुझे पूछा ही नहीं, मेरे बिना पूछा, ये पूछ वाले लोग कहाँ हैं? कौन से युग में होते हैं? त्रेता युग में। सबको पीछे से पूछा, राम के साथ में और कृष्ण के साथ में किसी को पूछ, वो निरहंकारी है। इसलिए निरहंकारी बनना। नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है, नारियल के अंदर खोबरा है, पानी है। अगर खोबरा पियो, खाओ, पानी पियो, कई बीमारियां ठीक हो जाती है। लेकिन वो खोबरा पाने के लिए, नारियल का पानी पीने के लिए ऊपर कवच है, वो कवच को तोड़ना पड़ेगा, और कवच तोड़ने की मेहनत है। वास्तव में नारियल ये आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल भी लेकर देखो, केसरी कलर है। आत्मा के अंदर, ओरिजिनल आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बहुत गुण भरे, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो ओरिजिनल गुण लाने के लिए कवच को तोड़ना पड़ेगा, ज्ञान योग करना पड़ेगा, तब जाकर के। और नारियल को 3 होल होते हैं, जब छिलेंगे ना अंदर क्या होते हैं? 3 होल। ये 3 होल हैं आत्मा के, 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार का प्रतीक। और नारियल के केवल प्रसन्न करने के लिए मूर्ति के सामने रखते नहीं हैं, रखेंगे नहीं, तोड़ेंगे, कोबरा सामने रखेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने अपना नारियल आत्मा को शिव जी के सामने यहाँ रखा हुआ है, तोड़ा नहीं है, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। तो नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाओ। और नारियल उद्घाटन करते समय जब डालते हैं, एक धक से टूट गया, क्या बोलेंगे? वाह, मूर्त शुभ है। 5 बार डाला, टूटा ही नहीं, क्या बोलेंगे? अरे ये मूर्त ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ है। इसी तरह जितना लंबा समय तक ज्ञान में चल रहे हैं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, आपका पद ऊंचा। और क्यों नहीं आ रहे? इंद्रियों पर संयम नहीं है। इसलिए इंद्रियों पर संयम करो, तब नारियल टूटेगा। इसलिए 2025 में अपना नारियल तोड़ो। नारियल जो रियल ने उसको छोड़ो, यह है नारियल। और तब जाकर के बाबा की प्रत्यक्षता। जब नारियल टूटेगा, जब संस्कार बदल जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार बाहर को लाएंगे। इसलिए बाबा ने भी अभी होमवर्क दिया हम लोग सबको, क्या? सबको आत्मा के रूप में देखो, लेकिन आत्मा को भी देखते हो भी उसके ओरिजिनल संस्कार को देखो, बीच के संस्कार को नहीं देखो, ये क्रोधी है, ये कामी है, ये ऐसा, वो नहीं देखो। उसके ओरिजिनल संस्कार सबके अच्छे हैं, उस रूप में देखो, तो आपस में खिटपिट नहीं होगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी से बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे तो कैसे दरबार लगाना है, क्या क्या करना है उसको, और कैसे हमें शिकार करनी है, तो जरूर आप करेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। ठीक है, ओम शांति।